आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सादिया खान, लेकर हाजिर हुए हैं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है अजब फिल्म की गजब कहानी। और मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आज इस शो में एक नई फिल्म को आप तक हम पहुंचाएंगे, उसके तमाम किस्से, तमाम राज आप तक हम पहुंचाएंगे, रूबरू कराएंगे आपको। जी बिल्कुल। अच्छा सादिया, आप हमेशा मुझसे सवालों की झड़ी करती थी। मैं सोच रहा हूं कि आज से मैं सारे सवाल आपसे करूं। जी बिल्कुल, लेकिन आशुतोष जरा हल्का हाथ रखिएगा और जरा आसान से सवाल पूछिए। चलिए, सबसे आसान सवाल जी, आपके फेवरेट एक्टर कौन है? मतलब नए एक्टर में से पूछ रहे हैं या पुराने एक्टर? पुराने, ओल्ड इज गोल्ड। हाँ बिल्कुल, तो बहुत सारे हैं। वैसे तो हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि मेरे कौन कौन से फेवरेट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मुझे कोई पसंद है तो वो है सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब। क्या बात है सादिया, आपने हाथ भी रखा तो सीधे सुपरस्टार राजेश खन्ना द सुपरस्टार पर रखा। बिल्कुल। वैसे सादिया, उनकी लड़कियां भी बहुत दीवानी थी। दीवानी थी पीछे नहीं, भागती थी। आशुतोष दीवानी हैं। क्या अगर वो इस दौर में होती तो यकीन मानिए क्या बात होती। क्या बात कही आपने, दौर से याद आया। काका कहते थे जी। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, कल जहां कोई और था आज वहां कोई और है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे आप बताइए, आपने मुझसे तो सवाल कर लिया, पूछिए। अब आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? तो भाई इसका जवाब मैं भी आप ही की तरह से देना चाहूंगा। बिल्कुल दीजिए। जैसे कि आपको बहुत सारे एक्टर्स पसंद थे, वैसे मुझे भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस, बहुत सारे हीरोइंस पसंद है। लेकिन अगर ब्लैक एंड व्हाइट दौर की बात करें तो मधुबाला, और कलर्ड की बात करें तो लीना चंदावरकर। उनकी अगर बात करें, उनको देखते ही निगाहें हटती ही नहीं, आज तक हम देखते ही रहते हैं। बिल्कुल बेहद खूबसूरत थी और वाकई उनकी एक्टिंग और उनकी खूबसूरती के क्या कहने। इत्तेफाक हो गया सादिया जी, आपको राजेश खन्ना पसंद है और मुझे लीना चंदावरकर जी, और इन दोनों की एक सुपरहिट फिल्म रही है अपने वक्त की महबूब की मेहंदी। तो मौका भी है, दस्तूर भी है और हमारे पसंदीदा एक्टर्स भी हैं। तो आज फिल्म महबूब की मेहंदी की गजब कहानी अपने नाजरीन को हम सुनाते हैं। जी ठीक कहा। इस फिल्म के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो हमारे नाजरीन को नहीं पता होंगे। तो आइए सबसे पहले महबूब की मेहंदी की कुछ खास बातें जानते हैं, आपको बताते हैं। हिंदी सिनेमा में वक्तन फवक्तन मुस्लिम तहजीब को दिखाने वाली कई सारी फिल्में रिलीज हुई। इन फिल्मों की खास बात ये रही कि इस तरह की जितनी भी फिल्में हिंदी सिनेमा में आई हैं, वो तमाम फिल्में लोगों को काफी पसंद आईं और कामयाब रहीं। मुगले आजम, पाकीज़ा, अनारकली, जहां आरा, 14वीं का चांद, गजल, मेरे महबूब, उमराव जान, महबूब की मेहंदी और न जाने कितनी अनगिनत फिल्मों ने मुस्लिम घराने की तहजीब और रवायत को दिखाया है। फिलहाल आज हम बात करेंगे साल 1971 में आई सुपरहिट फिल्म महबूब की मेहंदी की। महबूब की मेहंदी एच.एस. रवैल साहब की फिल्म थी, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत मशहूर और मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। इस फिल्म में नजर आए थे राजेश खन्ना साहब और लीना चंदावरकर जी। 30 जनवरी 1971 में रिलीज हुई महबूब की मेहंदी में नवाबी घराने की तहजीब, रवायत और अंदाज को दिखाया गया था। फिल्म का बैकग्राउंड मुस्लिम घराने के होने की वजह से आर्ट डायरेक्टर ने बहुत शानदार तरीके से इसे तैयार किया था। सब कुछ बहुत खूबसूरत दिखाने की कोशिश की गई थी, फिर चाहे वो सेट हो, कलर्स हो, लिबास हो या फिर इसके डायलॉग्स। फिल्म के हर सीन पर बारीकी से काम किया गया था। क्योंकि फिल्म में मुस्लिम घराने को दिखाना था, इसीलिए जरूरी ये भी था कि तमाम डायलॉग्स उर्दू में हो और कहीं ऐसा ना लगे कि डायलॉग कमजोर होने की वजह से फिल्म की कहानी कमजोर पड़ रही है। इसीलिए डायलॉग लिखने की जिम्मेदारी दी गई मशहूर फिल्म मेकर और शायर गुलजार साहब को। गुलजार साहब ने अपने डायलॉग से इस फिल्म के हर सीन में जान फूंक दी और आज भी इस फिल्म के सीन्स आपके दिल को छू लेंगे। जिस इरादे से मैं यहाँ आया था वो पूरा नहीं कर सका। शायद खुदा की मर्जी नहीं थी उसमें, इसलिए वो ख्याल छोड़ दिया। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंसूर खुदा होता है। इस फिल्म के लीड एक्टर राजेश खन्ना साहब थे और जिस वक्त ये फिल्म रिलीज हुई थी, राजेश खन्ना साहब उस वक्त के सुपरस्टार थे। उनकी शोहरत का आलम यह था कि हर प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना चाहता था।
कैसे दीदार आशिक तुम्हारा करे, रुख रोशन का कैसे नजारा करे, ओ नजारा करे, ओ इशारा करे, हाँ पुकारा करे, ओ ये जो चिलमन है। राजेश खन्ना साहब 1971 में एक साथ कई फिल्मों में काम कर रहे थे और इस फिल्म में काम करने के लिए उनके पास वक्त की बेहद कमी थी। लेकिन उनको इस फिल्म की कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि इस फिल्म में अपना कुछ पैसा भी लगाकर को प्रोड्यूसर भी बन गए। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई। लोगों को न सिर्फ फिल्म में किरदारों की एक्टिंग और कहानी पसंद आई बल्कि इस फिल्म के बेहतरीन नगमों ने भी लोगों को काफी लुत्फ दिया। कुल मिलाकर महबूब की मेहंदी एक बेहतरीन और कामयाब फिल्म रही जिसे हिंदी सिनेमा की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। तो सच में उम्दा डायलॉग डिलीवरी, बेहतरीन एक्टिंग, रवायती अंदाज और नवाबी तहजीब सब कुछ देखने को मिला था इस फिल्म में। तो चलिए आशुतोष, कुछ तहजीब हम भी सीखते हैं और एक सीन देखते हैं इस फिल्म का। कौन हो तुम? क्या करने आए थे? मैं चोरी करने आया था। वाह, क्या हौसला है सच बोलने का। कोई बहाना भी नहीं सोचा? किसी की ख्वाबगाह में इस तरह पकड़े जाने पर भी क्या बहाने की जरूरत रहती है? अगर मैं कहूं आपकी मिजाज पुरसी को आया था तो यकीन कर लेंगे। चोरी के लिए आए थे तो फिर इस चाकू की क्या जरूरत थी? दूसरों के लिए नहीं, चोर अपनी हिफाजत के लिए कोई ना कोई हथियार जरूर रखते हैं अपने पास। बड़े मियां, आपका लबो लहजा और गुफ्तगू करने का अंदाज आपको चोर करार नहीं देता। यकीनन आप किसी और घर से यहाँ आए। फरमाइए, क्या मजबूरी आपको यहाँ ले आई? चोरी क्या मजबूरी नहीं होती? महज शौक के लिए तो कोई चोरी नहीं करता। आप बहुत सच्चे आदमी मालूम होते हैं बड़े मियां। महसूस होता है जमाने ने बहुत सताया है आपको। अच्छा, अगर मैं आपको अपने यहाँ रख लूं तो क्या चोरी छोड़ देंगे आप? जी? मैं आपको अपने यहाँ नौकर रख लूं तो चोरी छोड़ देंगे आप? जिस घर में मैं, उसी घर में क्या नौकरी कर सकता हूं? घबराइए नहीं, किसी को खबर नहीं होगी कि आप इस घर में चोरी करने आए थे। मेरे वालिद चल नहीं सकते, उनका खास नौकर चला गया है। आपको उनकी खिदमत में रहना होगा। मुझे? क्यों? कुछ नहीं, खुदा के कारनामों पे हैरत होती है। क्या लेने आया था और क्या लेकर जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, कल सुबह काम पर हाजिर हो जाऊंगा। आपका नाम? मेरा नाम खैरुद्दीन है। लोग मुझे खैरू कह के बुलाते हैं। खुदा हाफिज। सुनिए, आपको बाहर जाने का रास्ता मालूम है? जी? नहीं, ढूंढ लूंगा। आप आए किस रास्ते से? खिड़की से। तो उसी रास्ते से चले जाइए। अगर पकड़े गए तो मैं बचा न सकूंगा। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आपका फेवरेट शो जिसका नाम है अजब फिल्म की गजब कहानी। लीना चंदावरकर जी इस फिल्म में इतनी खूबसूरत लगी हैं कि आप उनका कोई सीन देख लीजिए, उनके चेहरे से आपकी नजर नहीं हटेगी। अच्छा सादिया, एक सवाल है। उस जमाने की बात करें लीना जी की, तो लोग उनको जब भी देखते होंगे ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन कहीं भी नजर आ जाते होंगे तो लोग तो पागल ही हो जाते होंगे ना? आशुतोष, मुझे ये बात नहीं पता क्योंकि मैं उस जमाने में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए।
ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। देख रहे हैं आप अजब फिल्म की गजब कहानी, और आज हम अजब गजब किस्सों से आपको रूबरू करवा रहे हैं फिल्म महबूब की मेहंदी से। चलिए अब हम बात करते हैं इस फिल्म के लीड एक्टर्स की, यानी राजेश खन्ना साहब और लीना चंडावरकर जी की। लेकिन आशुतोष, सबसे पहले बात करेंगे मेरे फेवरेट एक्टर राजेश खन्ना साहब की। सादिया, राजेश खन्ना साहब क्यों? पहले लीना जी की बात क्यों नहीं? मैंने कहा ना आशुतोष, पहले राजेश खन्ना साहब की। पहले लीना जी की बात नहीं, राजेश खन्ना साहब की। हम कहते हैं लीना जी की बात नहीं, राजेश खन्ना साहब। अरे चलिए आप ठीक है, काका की बात पहले करिए, राजेश खन्ना साहब की पहले बात करिए, क्योंकि नाजरीन को पता है जब भी कुछ बोलूंगा आप लड़ने को तैयार रहती हैं। जी आशुतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपको भी और अपने साथ साथ नाजरीन को भी बता दूं कि मैं इनसे बिल्कुल नहीं लड़ती हूं। आइए इस फिल्म से जुड़े कुछ खास बातें जानते हैं राजेश खन्ना साहब की, फिर उसका एक सीन देखेंगे। इस फिल्म में लीड एक्टर थे राजेश खन्ना साहब और लीना चंदावरकर जी। पहले बात करेंगे राजेश खन्ना साहब की। उस वक्त राजेश खन्ना साहब की क्या बात की जाए, ऐसी दीवानगी उनकी कि कोई भी फिल्म उनकी रिलीज हो और सिनेमा हॉल्स में लोग टूट पड़ते थे उनकी फिल्में देखने के लिए। राजेश खन्ना साहब के नाम पर फिल्में चलती थीं, ये आलम था उनकी दीवानगी का। राजेश खन्ना ऐसा खुमार था कि पूरा हिंदुस्तान पागल था राजेश खन्ना साहब के लिए। पहली बार राजेश खन्ना साहब को इस तरह का कोई कैरेक्टर मिला था जिसमें उन्हें मुस्लिम किरदार प्ले करना था। राजेश खन्ना साहब को बिल्कुल भी इस किरदार को करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। राजेश खन्ना साहब को उर्दू डायलॉग में शुरुआत में थोड़ी परेशानी तो जरूर हुई, लेकिन जल्दी ही प्रैक्टिस के बाद बहुत अच्छी उर्दू बोली इस फिल्म में राजेश खन्ना साहब ने। फिल्म महबूब की मेहंदी में राजेश खन्ना साहब के लिए खास तौर पर शेरवानी का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि यूसुफ का कैरेक्टर था और फिर लखनवी अंदाज था जो उस वक्त हर मुस्लिम मर्द हजरत का तहजीबी लिबास हुआ करता था। उस दौर में क्रिटिक्स और लोग ये भी देखना चाहते थे कि राजेश खन्ना की लगातार कितनी फिल्में हिट होने वाली हैं और जो रिकॉर्ड वो बना रहे हैं वो कहां जाकर थमने वाला है, क्योंकि साल 1969 से लेकर 14 फिल्में उनकी लगातार हिट हुई। वो जो भी फिल्म करते थे वो हिट हो रही थी। ये 15वीं फिल्म थी उनकी लगातार, जो कि आखिरकार हिट हुई। राजेश खन्ना साहब के नाम ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। इसके बाद उनकी 2 और फिल्में आईं, वो भी हिट साबित हुई, तो उनका एक के बाद एक 17 फिल्मों के हिट होने का रिकॉर्ड रहा। आइए आइए आइए। ये लीजिए आपकी रसीद। ये क्या? उनके दस्तखत नहीं लिए? टीचर, हमारी तरह नहीं है, हम पहले चुम्मा देते हैं फिर चॉकलेट लेते हैं। टीचर कहती है वो पहले फीस लेगी फिर चुम्मा देगी। क्या कहा आपने? आप पहले फीस दीजिए फिर रसीद मिलेगी। अच्छा फिरंगी मियाँ, ये तो बताइए, ये नई टीचर कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, आज हमको गाना सिखाया टीचर ने। अच्छा, जरा हम भी सुने तो। छुप 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 करती आती, वो देखो वो रेल है आती। फिरंगी मियाँ, आज जरा यहाँ आई, यहाँ बैठ। फिरंगी मियाँ, अगर हम आपको एक गाना सिखा दें तो क्या आप अपनी टीचर से सुना देंगे? हाँ। धक 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 करता है दिल। दिल क्या चीज है मामू जान? फिरंगी मियाँ बड़े सवाल करते हैं। दिल एक ऐसी रेलगाड़ी है जिसके लिए टिकट की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। धक 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 करता है दिल, शायद तुम पे मरता है दिल। शाबाश मामू जान, शाबाश। हाँ, आधा वर्जा आधा वर्जा। जीते रहो मामू जान, जीते रहो। तो नाजरीन, राजेश खन्ना साहब की बात हो गई, उनके सीन्स हमने दिखा दिए। अब जरा सादिया से हम दरख्वास्त करते हैं कि जरा फेवरेट एक्ट्रेस लीना जी को हमें देख लेने दीजिए। क्या इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। अब आप देख सकते हैं उन्हें, क्योंकि वो भी बेहद खूबसूरत लगी हैं इस फिल्म में। अच्छा सादिया, एक सवाल है, उस जमाने की बात करें लीना जी की, तो लोग उनको जब भी देखते होंगे ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन कहीं भी नजर आ जाते होंगे तो लोग तो पागल ही हो जाते होंगे ना? आशुतोष, मुझे ये बात नहीं पता क्योंकि मैं उस जमाने में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए। भाई सादिया, पैदा तो मैं भी नहीं हुआ था, लेकिन अंदाजा हो जाता है क्योंकि आज भी लोग दीवाने हैं उनके। तो आइए लीना जी से जुड़ी इस फिल्म की कुछ खास बातें जानते हैं और फिर उनका एक सीन देखेंगे। फिल्म महबूब की मेहंदी में राजेश खन्ना साहब के साथ नजर आई थी उस दौर की बेहद खूबसूरत अदाकारा लीना चंदावरकर जी।
लीना चंदावरकर ने पहली बार किसी फिल्म में मुस्लिम कैरेक्टर प्ले किया था। लीना चंदावरकर जी को पूरी तरह से मुस्लिम पहनावा और मुस्लिम खातून का गेटअप देने की कोशिश की गई थी। लीना चंदावरकर जी इस फिल्म में इतनी खूबसूरत लगी हैं कि आप उनका कोई सीन देख लीजिए, उनके चेहरे से आपकी नजर नहीं हटेगी। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिल लिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। इनका लिबास कैसा हो, इस पर भी काफी काम किया गया था। उस दौर में मुस्लिम घराने की औरतें गरारा पहना करती थीं, इसलिए लीना जी को फिल्म महबूब की मेहंदी में गरारे पहनाए गए थे। एक से खूबसूरत एक गरारे डिजाइन करवाए गए थे उनके लिए। राजेश खन्ना साहब के साथ काम करने में और मुस्लिम किरदार प्ले करने में लीना जी को कोई परेशानी नहीं हुई। बेहतरीन उर्दू डायलॉग्स डिलीवरी और अपनी उम्दा अदाकारी से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। जानती हो नानी, आज मेरे गीत पर कितनी बार वंस मोर किया लड़कों ने, बड़ा मजा आया। एक एक लाइन बार बार सुनाने के लिए कह रहे थे। ये कॉलेज के लड़के मुंह होते ही ऐसे हैं, उनकी ज्यादा ना सुना कर बेटी। और एक सरफिरा शायर कलेजे पर हाथ रखकर कहने लगा, हाय शबाना, तुम्हारे इश्क में दीवान लिख लिख कर मैं तो दीवाना हो गया हूँ। मरदूत मुआ। और फिर आंख मारकर बोला, जाने मन। क्या आंख मारी बदमाश ने? हाँ नानी, मगर उसके आंख मारने का अंदाज बड़ा शायराना था, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया। और एक मनचले ने तो मेरा हाथ ही थाम लिया, बोला चलो भाग चले, अगर नहीं चलोगी तो जबरदस्ती उठा कर ले जाऊंगा। और तू खड़ी सुनती रही, मुंह से कुछ नहीं फूटी? फूटी ना, मैंने कहा जबरदस्ती उठा कर ले जाने की क्या जरूरत है, मैं खुद साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बेशर्म कहीं की, मजाक करने के लिए मैं ही मिली थी तुझे। आने दे माँ को, इस बार कह दूंगी गोद में लेकर पैरों पे तो खड़ा कर दिया मैंने। अब तू जान, तेरी बेटी जाने, मुझसे संभाली नहीं जाती। 23, 24, 25, 26 4 दिन और रह गए हैं माँ के आने में। इस बार तो माँ को वापस नहीं जाने दूंगी, नहीं तो कहूंगी कि मुझे भी साथ ले चलो, मैं अब और अकेली नहीं रह सकती। तू समझती है तेरी माँ रह सकती है अकेली? तेरे बगैर वो भी तो इसी तरह तड़पती होगी। उसके बस में होता तो तुझे अपने दिल की धड़कनों से कभी जुदा ना होने देती। लेकिन क्या करे बेटी, तेरा सौतेला बाप है ना, बड़ा जालिम है वो। हाँ मैं जानती हूँ नानी, कभी कभी जब निसार माँ को लेने यहाँ आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ी गंदी गंदी नजरों से देखता रहता है, मुझे बड़ा डर लगता है उससे। मेरी माँ को भी सताता होगा, इसलिए तो जब भी माँ यहाँ आती है बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखती रहती है, बस एक ही बात कहती है, तू पढ़ लिख जाए, ब्याह कर ले, किसी अच्छे घर में बस जाए, तो मैं आंखें मीच लूं, फिर किसी को अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। माँ ऐसा क्यों कहती है नानी? बेचारी पे बड़े जुल्म हुए हैं बेटी। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आपका फेवरेट शो जिसका नाम है अजब फिल्म की गजब कहानी। इस फिल्म के गानों की कमाल की बात यह थी कि उस वक्त राजेश खन्ना साहब के लिए किशोर दा ही गाया करते थे, और इस फिल्म में किशोर दा ने उनके लिए सिर्फ एक गाना गाया था और दूसरे तमाम गाने रफी साहब ने गाए थे। हाय कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। भाई फिल्म की बातें हो और गाना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीधा गाना गाते हैं। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, हाय ये जो चिलमन है
दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली है, कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी, है कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मतलब मुझे भी मेरी तरफ भी देके थोड़ा सा शुक्रिया। पहले नाज़रीन को हमने शुक्रिया कहा और आप तो नाज़रीन तो सुन ही रहे, साथ साथ आपके बराबर। अच्छा ऐसा है, कर लेना चाहिए। हाँ। चलिए बहुत शुक्रिया आपका सादिया। कोई बात नहीं, वैसे शुक्रिया हमेशा कहता हूँ आपको। जी हाँ, ये तो है, ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज राजेश खन्ना साहब की बात हो रही है तो आज आप बड़े रोमांटिक मूड में हैं। भाई काका को हमारे अपने फेवरेट काका को, हिंदुस्तान के चहेते काका को, सुपरस्टार राजेश खन्ना की बात हो और गाने ना हो और रोमांटिक मूड ना हो तो फिर थोड़ी बेमानी सी हो जाए। जी ऐसा हो नहीं सकता। वैसे अच्छी बात है आशुतोष, लेकिन गाना गाकर हमारे नाजरीन को आप बाद में बोर करना। फिलहाल हम अपने नाजरीन को इस फिल्म के म्यूजिक से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहते हैं। फिल्म महबूब की मेहंदी का म्यूजिक उस साल के बेहतरीन म्यूजिक में शुमार किया गया था। ये फिल्म तो हिट हुई थी, साथ ही साथ इसका म्यूजिक भी हिंदुस्तान भर में मकबूल हुआ था। इस फिल्म के म्यूजिक को 10 में से 10 नंबर दिए जा सकते हैं। इस फिल्म के गानों की कमाल की बात ये थी कि उस वक्त राजेश खन्ना साहब के लिए किशोर दा ही गाया करते थे और इस फिल्म में किशोर दा ने उनके लिए सिर्फ एक गाना गाया था और दूसरे तमाम गाने रफी साहब ने गाए थे। फिल्म के म्यूजिक की एक और खास बात थी। दरअसल राजेश खन्ना साहब अपनी हर फिल्म के म्यूजिक का खास ख्याल रखते थे और उनकी एक टीम थी जिसमें आर.डी. बर्मन साहब म्यूजिक देते और किशोर दा उनके लिए गाना गाते थे। लेकिन इस फिल्म में ना तो आर.डी. बर्मन ने म्यूजिक कंपोज किया और ना ही किशोर दा ने सारे गाने गाए। फिल्म का शानदार म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया था और ज्यादातर गाने रफी साहब की आवाज में थे। उस दौर में ये बड़ी ही अजीब बात थी कि राजेश खन्ना साहब की फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने म्यूजिक कंपोज किया था। इससे पहले भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राजेश खन्ना साहब की फिल्म हाथी मेरे साथी के लिए भी म्यूजिक कंपोज किया था। जो भी हो, फिल्म महबूब की मेहंदी के म्यूजिक ने मौसीकी के चाहने वालों को ऐसे नगमात से नवाजा जो आज तक सदाबहार हैं और हमेशा बने रहेंगे। उम्मीद करते हैं नाज़रीन के अजब फिल्म की गजब कहानी में महबूब की मेहंदी के अजब गजब किस्से आपको बेहद पसंद आए होंगे। तो चलिए हमें दीजिए आप इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते फिर से होंगे हाजिर एक नई फिल्म के नए किस्से के साथ। तमाम राज आप तक पहुंचाएंगे मुझे आशुतोष और सादिया खान को दीजिए इजाजत। आप इजाजत, देखते रहिए जी सलाम आदाब।